हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में लेखक यह कहना चाहते हैं कि क्या हमें अपने आसपास की बुराइयों को देखकर निराश हो जाना चाहिए या फिर उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। पहला पैराग्राफ इस प्रकार है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तस्करी का अर्थ होता है सीमा पार से गलत तरीके से चीज़ों को लाना। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ होता है एक दूसरे को दोषी साबित करना। तो इस पाठ की शुरुआत लेखक यह कहते हुए करते हैं कि समाचार पत्रों में छपने वाली घटनाओं को पढ़कर उनका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि सारी खबरें नकारात्मक होती हैं। ऐसा लगता है कि सच्चे और ईमानदार लोग अब बचे ही नहीं हैं। हर व्यक्ति को शक की नज़रों से देखा जाता है। अगला गद्यांश। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इस गद्यांश का सार यह है कि जो भी व्यक्ति कोई काम करता है तो सिर्फ उसके दोषों को ही उजागर किया जाता है, उसके दोषों को ही बताया जाता है, गुणों को नहीं। यानी कि जो काम नहीं कर रहा है वही सुखी है। और अगर लोगों की सोच इस प्रकार हो गई है तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, यानी इसे बदलना चाहिए। अगला गद्यांश। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो आगे लेखक कहते हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे देश के महापुरुषों ने देखा था, जहां विश्व के सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं? उनका मन यह मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह का अर्थ होता है कमजोर, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाले लोग। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो इस गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि आजकल का वातावरण ऐसा बन गया है
कि जो ईमानदारी से काम करने वाले कमज़ोर और भोले भाले मजदूर हैं वही पिस रहे हैं, और जो चालबाज लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी उन्नति हो रही है। इस कारण जो हमारे मूल्य और आदर्श हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगा है। अगला गद्यांश। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा का अर्थ होता है नजरअंदाज करना। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस गद्यांश में यह बताया गया है कि भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पास मूल्य और आदर्श नहीं है, तो कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। समाज लोगों की अच्छाइयों का सम्मान करता है। हर व्यक्ति में दोष होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उन दोषों के अधीन होते हैं, उनके गुलाम होते हैं, जो कि सही नहीं है। हर चीज़ की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन यदि व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, उसे सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगे हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इस गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं वही ईमानदार नहीं हैं। वे खुद की तिजोरी भरने में लगे हैं और गरीबों के प्रति उदासीन हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। अगला भाग। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इस गद्यांश का सार यह है कि भारतवर्ष में सदियों से कानून और धर्म को एक माना जाता है, लेकिन आज के समय में धर्म को कानून से अलग कर दिया गया है और इसलिए लोग कानून को धोखा देने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि धर्म को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है,
झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो इस गद्यांश में लेखक कहते हैं कि इस बात के सबूत प्रमाण मौजूद हैं कि मनुष्य के मूल्य और आदर्श पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं और किसी को कष्ट पहुंचाना उन्हें पाप लगता है। तो जो समाचार पत्रों में खबरें छपी होती हैं, ये अनैतिक कार्यों के प्रति गुस्सा ही होता है, जिससे पता चलता है कि हर व्यक्ति बेईमान नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोकचित्त यानी लोगों के मन में। तो इस गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई दोषों का पर्दाफाश कर रहा है, दोषों को बता रहा है, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि उसका उद्देश्य सिर्फ दोषों को बताना ही है, उसमें मजा लेना है, वो रस लेकर दोषों को उद्घाटित करता है, उजागर करता है, तो ये बहुत बुरी बात है। और यदि वह गुणों को उतने ही रस से उद्घाटित नहीं करता है, तो ये और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को लोगों के सामने लाएंगे तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगेगी। आगे पढ़ते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो इस गद्यांश में लेखक एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर उन्होंने गलती से 10 रुपए के बदले 100 रुपए टिकट लेने के लिए दे दिया और आकर अपने वो डब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उस डब्बे में आते हैं और लोगों का चेहरा पहचानते हुए ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं और वह लेखक को पहचान कर उन्हें 90 रुपए वापस करते हैं। और यह करते हुए उनके चेहरे पर एक अनोखा संतोष था, जिसे देखकर लेखक बहुत ही चकित हो गए। आगे लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना यानी धोखा देना। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी बहुत सी अवांछित घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो एक ये अच्छी घटना हुई है, वे 1000 गलत घटना से अच्छी है और शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी।
गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य यानी जहाँ पहुँचना था, वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही बस एक सुनसान जगह पे रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी निकल गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर डर गया। यह एक मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी वह लेखक से मदद मांगता है। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, यानी बिना कारण के। निराश मन में ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस अंतिम गद्यांश में लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है, ठगे भी गए हैं, लेकिन
ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी ने उनसे विश्वासघात किया हो। यदि हम सिर्फ अपने साथ हुए गलत कामों को ही याद करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और विश्वास का दामन थामे रहना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जो गलत हो रहा है उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अतः निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।